हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनीस और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी इस नई धांसू और फाड़ू वीडियो में। सो टुडेस वीडियो टाइटल घोस्ट। आज मैं आप सबको घोस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। यस, घोस्ट। घोस्ट मतलब भूत। साइंस क्या बोलता है भूत को और अंधविश्वास क्या बोलता है भूत को, आज मैं आप सबको सारी बातें बताना चाहता हूँ। साइंटिफिक लैंग्वेज में भूत को एनर्जी बोला जाता है। यस, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, अपनी साइंस बुक में भी पढ़ा ही होगा। यस, आपने बहुत बार सुना होगा पैरानॉर्मल वर्ड साइंस में। तो आपने कभी सोचा है पैरानॉर्मल का मीनिंग क्या है? बहुत लोग बोलेंगे भूत। नहीं, साइंस में पैरानॉर्मल का मतलब होता है कि जो चीज़ साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। द टर्म पैरानॉर्मल अप्लाइज द एनीथिंग करेंटली बियॉन्ड द रेंज ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मैं अभी आपको 6 पॉसिबल साइंटिफिक रीजन्स फॉर घोस्ट बताता हूँ। सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट रीजन। First reason, low frequency sound. Second reason, mold. Third reason, carbon monoxide. Fourth reason, the power of suggestion. Fifth reason, drafts. And the last reason, we enjoy being afraid. भूत को लेकर कुछ ज़रूरी टर्म्स हैं। ये 3 टर्म्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। सेकेंड टर्म्स है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड क्या है? इंफ्रासाउंड है जिसको इंसान सुन नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो होती है। आप सुने होंगे कि रात को कुत्ते भौंकते हैं, कि कुत्ते कुछ अजीब से बिहेव करते हैं, क्योंकि कुत्तों को इंफ्रासोनिक साउंड सुनाई देती है। यस, और भी कई ऐसे जानवर हैं जिनको इंफ्रासोनिक साउंड सुनाई देती है, लेकिन इंसानों को ट्रैफिक्स की आवाज़ और ऐसे जोर जोर आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन इंफ्रासोनिक साउंड सुनाई नहीं देती है। थर्ड टर्म, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। इन 1921 एक डॉक्टर थे, मिस्टर WH विलियम। वो एक तो बुक पब्लिश किए थे, एक तो स्टोरी लेकर, एक तो हॉन्टेड घर जहाँ पे एक फैमिली रहते थे। इसको मेडिकल थेरेपी के ऊपर पब्लिश किया गया था। एक फैमिली जिसको फैमिली H बोला जाता है, वो एक घर में रहते थे, ओल्ड हाउस में। ओल्ड हाउस में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होते थे, जैसे कि चीज़ें हिलना, अजीबोगरीब साउंड आना, कमज़ोर फील होना और रात को कुछ सॉफ्ट स्लिमी वॉइस सुनाई देना। वो फैमिली एक दिन बाहर गए थे अपने घर को लॉक करके। जब वो घर में वापस आए तो वो खोल के देखे दरवाज़ा कि अंदर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरी हुई थी। यस, इसको सोचना भी इम्पॉसिबल है कि एक तो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अपने आप कैसे भर सकती है, लेकिन वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरी हुई थी। कैसे? असल में ये भूत लोग पुराने घरों, बिल्डिंग्स और रात में ही क्यों निकलते हैं? मैं आज आपको इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ। क्योंकि ये रात को रेडियो एक्टिव सिग्नल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं और रात को साइलेंस होते हैं, सन्नाटा और बहुत अजीब सा पीस रहता है, इसलिए बहुत लोग रात को ज़्यादा निकलना पसंद करते हैं। और ओल्ड बिल्डिंग में इसलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको अकेले रहना पसंद है और साइलेंस प्लेस में रहना पसंद है, इसलिए वो ओल्ड बिल्डिंग में रहना पसंद करते हैं। यस, मैं आपको स्पिरिट्स के ऊपर 3 रैंडम फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सो लेट्स लिसन इट। फैक्ट नंबर 1, घोस्ट के पास ये एबिलिटी रहती है कि वो आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अफेक्ट कर सके। यस, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट 2, a ghost has the ability to manipulate objects. Yes, घोस्ट के पास ये एबिलिटी होता है कि वो चीज़ों को हिला सकते हैं अपने जगह से। यस, नंबर 3, a ghost is ghost but a demon has rare.
एक घोस्ट घोस्ट होता है, लेकिन एक डिमर रेयर होता है। यस, कुछ लोग मानते हैं कि जब भूत आपके आसपास होता है तो आपके आसपास का माहौल बदल जाता है। तो जब भूत आपके आसपास होता है तो आपके आसपास के टेम्परेचर चेंज होता है, आपको कुछ अजीबोगरीब साउंड सुनाई देते हैं, डोर सब अपने आप खुलते और बंद होते हैं, आपको कुछ सॉफ्ट साउंड सुनाई देते हैं, कोई जैसे कि विस्पर कर रहा है आपके कानों में, आपके पेट्स अजीबोगरीब बिहेव करते हैं और एक अजीब सा स्मेल कमरे में छा जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि कुछ इंसान क्लेम करते हैं कि ऐसा होता है। आज आपको एक अंधविश्वास के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो ये कहानी दो दोस्तों के ऊपर है। एक दोस्त बोलता है श्याम कि हमारे पास के ग्रेवयार्ड में भूत घूमते हैं रात को, लेकिन मोहन को भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। तो वो बोला कि भूत प्रेतों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो श्याम बोला कि चलो आज रात को उस ग्रेवयार्ड में चलते हैं। तो मोहन मान गया। तो मोहन और श्याम उस ग्रेवयार्ड में रात को पहुँचे और मोहन ने एक चाकू लिया और उसने कहा कि मैं ये चाकू लेके जाऊंगा और एक ग्रेव के ऊपर इस चाकू को मार के वापस आऊंगा। मोहन डरते डरते ग्रेवयार्ड के अंदर गया और एक ग्रेव के ऊपर चाकू मारा। जब मोहन वापस पलटा तो वो आगे बढ़ नहीं पाया, उसके कपड़े को कोई पकड़ लिया था। तो मोहन इतना ज़्यादा डर गया कि वहीं मोहन की मौत हो गई हार्ट अटैक के कारण। श्याम की हिम्मत नहीं हुई कि वो ग्रेवयार्ड के अंदर जाए और मोहन को खोजे। तो वो सुबह पुलिस को लेकर उस ग्रेवयार्ड में पहुंचा। जब श्याम और वो पुलिस वाले ग्रेवयार्ड के अंदर गए तो देखे कि मोहन नीचे पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो गई है। और एक बार उन्होंने गौर किया कि मोहन के कपड़ों में चाकू मारा हुआ है। तो श्याम को याद आया कि तो वही चाकू है और शायद मोहन ने उस चाकू को अपने ही कपड़ों में मार दिया। इस कहानी में आप देख सकते हैं कि मोहन के जहन में ऐसे भूतों की कहानी और बातें बैठ चुकी थी कि उसके मन ने उस चाकू को भूत समझ लिया कि वो भूत उसका कपड़ा पकड़ लिया है और उसकी जान चली गई। आप इस कहानी से जान सकते हैं कि कैसे अंधविश्वास के कारण उस लड़के की जान चली गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बगल वाले घंटे के आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी रोचक और नई नई वीडियो लाते रहता हूँ। तो बगल वाले घंटे वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो सी यू, बाय बाय।